हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में, जो सीटेट के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम करवाने वाले हैं कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। तो हम आज बात करेंगे कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इनके प्रतिपादक के बारे में जानेंगे। तो इनके प्रतिपादक कौन हैं? तो वर्दीमर हैं इनके प्रतिपादक का। अगर पूछा जाए कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात अगर करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके प्रतिपादक वर्दीमर हैं और प्रयोगकर्ता इसके कोहलर हैं आपके। और किस पर प्रयोग किया था? तो वनमानुष पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ओके, आगे सहयोगकर्ता इनके कोफका हैं। इन्होंने वनमानस पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो उसमें किसका सहयोग था, किसका योगदान था? तो कोफका ने इनका सहयोग किया था, हेल्प करी थी। और प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में इसका प्रतिपादन हुआ था। आगे देखते हैं। अब गेस्टाल्टवाद के बारे में हम जानेंगे क्या है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। या अगर आपसे गेस्टाल्ट शब्द की बात करी जाए तो ये किस भाषा का शब्द है? तो आपका जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ समग्रता अथवा संपूर्ण है। गेस्टाल्टवाद में मतलब गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका और कोहलर को माना जाता है। अभी हमने शुरू में बताया है कि इसके प्रतिपादक के बारे में अगर बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्दीमर और कोफका और कोहलर को माना जाता है। उन्होंने आपकी हेल्प को इस सिद्धांत में कोहलर की हेल्प करी थी। ओके, अब सुल्तान यानी चिंपैंजी के बारे में, चिंपैंजी बोले या सुल्तान बोले, चिंपैंजी था वनमानुष और उसका नाम था सुल्तान। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स की समस्या आई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिया और कमरा बंद कर दिया। वनमानस ने, वो जो सुल्तान था, उसने प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन थक गया और बाद में सूझ से बक्सों को रखकर चढ़कर लक्ष्य प्राप्त किया। बक्से के ऊपर बक्सा रख के और उस पर चढ़ के फिर केले को प्राप्त किया सूझ के द्वारा। उसको वो कोशिश कर रहा था इधर उधर से। फिर उसने सोचा क्यों ना हम इसको बक्से के ऊपर बक्सा रखें और फिर हम केले को प्राप्त करें। वो ट्राई कर रहा था और उसकी कोशिश सफल हुई। अब छड़ी का प्रयोग क्या था? तो चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और केले ऊपर लटका दिए गए। वह छड़ी को दूर रख दी तो केले प्राप्त करने में वो सफल ना रहा। दूर रख दिया गया था तो कैसे प्राप्त करता? तो फिर देखिए वो सूझ के द्वारा क्या किया उसने, सुल्तान ने केले प्राप्त करने में सफल न रहा, बैठ गया। फिर सूझ के द्वारा छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त किया। कुछ छड़ियाँ थी उनको जोड़ा और फिर वो लंबी हो गई तो फिर केले प्राप्त कर लिए उसको। इसी को अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत कहते हैं, कोहलर का। एंड अब आगे आता है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है। कौन कौन से वो संप्रत्यय हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार? 5 संप्रत्यय कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहला है आपका लक्ष्य, दूसरा है आपका बाधा और तीसरा है आपका तनाव, चौथा है आपका संगठन एंड 5वां है आपका पुनरुत्थान। ओके, सबसे पहला है आपका लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और 5वां है पुनरुत्थान। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूझ के सिद्धांत की विशेषताओं में सबसे पहले क्या है आपकी विशेषता? तो सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, आपका दूसरा पॉइंट है। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो अधिगम या सीखना अचानक होता है। आगे सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की प्रगति स्थायी होती है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है। ओके,
आगे इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक होता है ये। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। अगर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र की बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। रटना बिल्कुल मना है। ओके, समझना है। आप जितना ज़्यादा समझ के चीज़ें याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जितना ज़्यादा आपको मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबा टाइम तक याद रहेंगी, उतना आप रट के नहीं याद कर सकते। रटने में क्या होता है कि अगर आप रटते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन परमानेंटली वो नहीं रहता है। तो रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और अगला पॉइंट आपका क्या है, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार भी होता है। ओके, आगे यह सिद्धांत कठिन विषय के लिए उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों, रिश्तेदारों तक ये वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।